क्या आप भी पतंजलि का घी इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों को पतंजलि का घी खिलाते हैं या खुद भी पतंजलि का घी खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं? तो सावधान हो जाइए। अगर आप पतंजलि का घी यूज कर रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं या खुद भी खा रहे हैं, तो आप नकली या सिंथेटिक घी खा रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आगे चलकर आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और इसी पे बात करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, मेरी एक ईमानदार कोशिश है सच को सामने लाने की। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद दें। पतंजलि एक जाना माना ब्रांड, और ख़ासकर पिछले 10 से 12 सालों में 2014 के बाद कहें तो मैं पतंजलि का जो ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ चला गया। आज पतंजलि मार्केट में आप घर की जो डेली चीज़ें हैं, वो एक माचिस से लेके खाने की कोई चीज़ें लें, दाल, चीनी, सूजी, आप टूथपेस्ट, टूथब्रश, आप फेस क्रीम, साबुन, सूजी, मतलब कुछ भी चीज़ें आप ले लें घर के, तो वो पतंजलि आज मार्केट में बनाती है और बेचती है। लेकिन आज जो मैं बात करने आया हूँ, वो बात करने आया हूँ पतंजलि का एक प्रोडक्ट है, पतंजलि घी। ये कहानी है 2001 की। जो इंडियन फूड अथॉरिटी है, वो एक रूटीन चेक करती है, कोई भी किसी भी चीज़ों को वो सैंपल पिक करके उसकी गुणवत्ता मापती है, गुणवत्ता चेक करती है। 2001 में एक जनरल स्टोर से एक सैंपल को उठाया गया, पतंजलि के घी के सैंपल को, और उसे उत्तराखंड के रुद्रपुर में जो इंडियन फूड अथॉरिटी का लैब है, वहाँ पे उस सैंपल को भेजा गया पतंजलि घी के गुणवत्ता को चेक करने के लिए। जब पतंजलि घी के गुणवत्ता को चेक किया गया तो पाया गया कि वो मिलावटी सिंथेटिक घी था, और उसके बाद पतंजलि को एक कानूनी नोटिस भेजा गया, उनसे जवाब मांगा गया, और ये 2000 की बात है। लेकिन जब वो जवाब नहीं आया तो दोबारा से एक कानूनी नोटिस भेजा गया। उसके बाद पतंजलि के अधिकारियों ने रिक्वेस्ट किया इंडियन फूड अथॉरिटी को कि हमारा सैंपल एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए। जब आप खुद अपने से रिक्वेस्ट करते हैं सैंपल चेक करने के लिए, उसकी एक फ़ीस होती है 5000 रुपये की। पतंजलि ने उसे पे किया और दोबारा सैंपल चेक करने का अनुरोध किया। 16 अक्टूबर 2001 को इंडियन फूड अथॉरिटी ने गाजियाबाद में एक इंडियन फूड का लैब है, वहाँ पे सैंपल को दोबारा से चेक करने के लिए भेजा। आपको सोच के ये आश्चर्य होगा, जान के ये आश्चर्य होगा कि जब दोबारा सैंपल किया गया, वो सैंपल भी जो घी का था वो सिंथेटिक घी पाया गया, मतलब घी वो असली नहीं था, नकली घी था। उसके बाद कानूनी नोटिस भेजा गया, पतंजलि को कोर्ट में फाइल किया गया। कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया गया, कोर्ट ने भी पतंजलि से जवाब मांगा, और फाइनली कोर्ट ने फाइन किया 1,40,000 रुपये का, और उस दुकानदार पे भी, जहाँ से जनरल स्टोर पे भी 10,000 रुपये का फाइन किया गया, जहाँ से ये घी का सैंपल पिक किया गया था। मैं आपसे आज जो चर्चा करने आया हूँ, ये मेरा ओपिनियन, मैं आपको आप पे थोपने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पतंजलि का घी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन जो इंडियन अथॉरिटी की जो फाइंडिंग है और जो कोर्ट का रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पे आपसे बात करने आया हूँ कि जो पतंजलि का घी है वो सिंथेटिक, वो असली घी, मिलावटी घी है। जब ये रिपोर्ट आई, उसके बाद जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो पतंजलि का भी एक आधिकारिक बयान है, उन्होंने बोला कि ये जो रिपोर्ट है इसको हम हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो हो सकता है कि जो मामला है वो विचाराधीन है अभी। आप सबको पता है कि पिछले 10 सालों में पतंजलि का ग्राफ कहाँ से कहाँ बढ़ गया, और खासकर जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई, योग गुरु रामदेव, आपने रामदेव को हर मंच पे देखा होगा पतंजलि के प्रोडक्ट को प्रचार करते हुए, बताते हुए कि इस प्रोडक्ट के क्या फ़ायदे हैं। आप सबको पता है लॉकडाउन में कोरोना किट पतंजलि का क्या प्रचार किया गया था उसका। रामदेव ने तो यहाँ तक एलोपैथ दवाई को भी नकली बता दिया था कि एलोपैथ दवाई से कुछ नहीं होता, आप कोरोना किट का इस्तेमाल करें, तो ऐसे प्रचार किया गया था। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि उस कोरोना किट से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन सारांश यही है कि पतंजलि के प्रोडक्ट पे जो है पहले भी बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं इसकी गुणवत्ता पे। एक बार पतंजलि के घी पे भी सवाल उठे हैं,
हालांकि ये मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको पतंजलि घी का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। धन्यवाद।